हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हमारी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को। आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, सो हम कर चुके थे। आज हम करते हैं पेज नंबर 218 पे जो आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो पेज 218 ओपन कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक का। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? कि जो कोड है, जो इलेक्ट्रिक हीटर की कोड बनी होती है, आपने हीटर देखा होगा तो वाइट कलर की कोड होती है और उस पर एक स्प्रिंग्स आप डालते हैं। ओके, जो हीटिंग एलिमेंट होता है आपका। ओके, तो वो हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो करता है बट वो कोड ग्लो नहीं करती, जबकि करंट दोनों में से सेम पास हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? जो हीटिंग एलिमेंट बना है आपका वो अलॉय का बना होता है। ओके, और अलॉय का रेजिस्टेंस, आपका जो कोड है वो किसकी बनी है? वो आपकी कॉपर मेटल की बनी है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है आपकी अलॉय की वो क्या होती है? हाई होती है देन मैटर। क्लियर? तो आपका करंट जो है ओके वो किस में से ज़्यादा फ्लो हो रहा है? रेजिस्टेंस जिसका कम होगा, दैट्स मीन आपके कोड में से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ओके, बट जो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टिविटी मिल रही है उसकी वजह से आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या हो रहा है? वो हीटिंग एलिमेंट, आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो हीट हो रहा है और ग्लो कर रहा है। क्लियर? क्योंकि वो ज़्यादा अपोज कर रहा है करंट को, तो उसके इफेक्ट से उसका क्या है? हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। जो हमने डिस्कस किया था हमारा फॉर्मूला H=I²RT। क्लियर? ओके, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा। सिंपल सी बात है, आपने इस फॉर्मूले से स्टडी किया था H=I²RT, जिसका R ज़्यादा उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो आंसर राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डज द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? So answer first. Cord of electric heater is made up of metal, copper metal, which has low resistance क्लियर? वाइल मीन्स जबकि, वाइल हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अलॉय, और अलॉय भी किसका है? नाइक्रोम वायर आपकी, which has more resistance, so heating element heat up and glow ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या होगा? हीट होगा और क्या करेगा? ग्लो करेगा, क्योंकि करंट तो आपका दोनों में सेम है। तो आपका फॉर्मूला था कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, तो फिर क्या होगा? R इंक्रीज करेगा तो आपका H भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दैट्स मीन आपका हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वो क्या कर रहा है? फिर ग्लो कर रहा है। ओके, तो क्या आंसर है हमारा? कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। वो कॉपर मेटल का बना है विच हैज़ लो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कम है। वाइल हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ अलॉय, जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय का बना है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है? हाई है, मोर रेजिस्टेंस या हाई लिख सकते हैं आप। सो हीटिंग एलिमेंट हीट अप एंड ग्लो ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूट द हीट एनर्जी heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt. क्लियर? तो देखिए पहले आपको फाइंड क्या करना है, आपको हीट फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। क्लियर? तो गिवन है आपको चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है 96,000 कूलम। क्लियर? और क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल और टाइम गिवन है कितना, 1 आवर। क्लियर? और क्या गिवन है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है V, डेट इज 50 वोल्ट। देखिए आपको पता है कि जो यहाँ पे टाइम है वो किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो जो हमारा टाइम है आर में, उसको हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600 सेकंड्स आपकी। क्लियर? उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो ऐसा फॉर्मूला देखिए जिससे आप आर और आई फाइंड कर सकें। ओके, तो देखिए अगर बात की जाए आपकी, कुछ चार्ज गिवन है और टाइम गिवन है। चार्ज और टाइम अगर गिवन है आपको तो आप फाइंड कर सकते हैं करंट, आई फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और इसके लिए भी टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में। तो 96,000 डिवाइड बाय 3600। क्लियर? तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 26.6 एम्पियर। तो ये आपका आ गया करंट आ गया, टाइम आपको गिवन है, आर निकालना है। तो V भी गिवन है और I भी गिवन है, आप यहाँ से R निकाल सकते हैं। अब ओम्स लॉ का यूज करना है, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, तो क्या हुआ आपका 50 डिवाइड बाय 26.6, और आपका आंसर आएगा यहाँ से 1.87 ओम। क्लियर? 1.87 आ गया। तो देखो बेटा फिर से करते हैं, हमारा क्या क्या गिवन था। फर्स्ट आपको कैलकुलेट क्या करना था, हीट कैलकुलेट करनी थी। आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। उसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, क्या, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। बट आपको गिवन क्या है, चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इन तीनों का यूज़ करके क्या क्या फाइंड करेंगे, आई और आर, क्योंकि टी तो ऑलरेडी गिवन है। तो आपको पता है चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट, आई कैलकुलेट हो गया आपका। फिर आपको V गिवन है, आई आपने कैलकुलेट किया है, तो ओम्स लॉ का यूज़ करके आप R कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और फिर आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। तो H इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 26.7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R 1.87 और टाइम 3600। तो आपका आंसर आ जाएगा 47,88,397 जूल। ये आपका क्या आ गया आंसर। जब हमने हीटिंग इफेक्ट किया था तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर वहाँ से आता है तो यहाँ पे करने की कोई नीड ही नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको करा दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसी पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, उसको देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 है आपका, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। यहाँ पे फिर से आपको हीट निकालनी है। सो क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है आपको, पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है R, डेट इज 20 ओम।
करंट गिवन है I 5 एम्पियर और टाइम गिवन है आपको 30 सेकेंड। और क्या कैलकुलेट करना है? H का फॉर्मूला I²RT, तीनों वैल्यू गिवन है और टाइम आपका सेकेंड में है तो पुट कर देते हैं। I इज 5 का स्क्वायर इंटू 20 और इंटू 30 और आपका आंसर आ जाएगा 15,000 जूल। ये आ गई आपकी हीट प्रोड्यूस, जो आपकी हीट प्रोड्यूस हुई है वो आपकी आ चुकी है। ओके, क्लियर। अब चलते हैं पेज नंबर 220 पे। पेज नंबर 220 के टेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। हमने एक ही कहा था रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ डूइंग, मतलब जो भी एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या होता है वो आपका पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर आपका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। आपको पावर भी निकालनी है और फिर निकालनी है एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई आपके। तो क्या क्या गिवन है आपका राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करंट गिवन है 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। कैलकुलेट करनी है आपको पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे VI, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या होता है P इंटू टी। ओके, P इंटू टी गिवन है आपको और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 2 आवर। और आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले फॉर्मूले में आपको टाइम चाहिए आवर्स में और बाकी सभी में, बाकी जो भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं चाहे वो हीट वाला हो करंट वाला हो, वहाँ पे टाइम होना चाहिए सेकेंड में। ओके, क्लियर। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं P इज इक्वल टू VI। क्लियर, आपने P के 3 फॉर्मूला स्टडी किए थे, जो भी आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे P इज इक्वल टू VI यूज़ हो रहा है, 220 इंटू 5 डेट इज 1100 जूल आपका। सॉरी पावर है तो वॉट। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है आपको, 1100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 2200 जूल। ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके देखो बेटा ये आपकी किस में आई है, वॉट आर में आई है आपकी। ओके, मिस्टेक हो गई थी, फिर से देखिए पावर की यूनिट होती है वॉट, जो हमने कैलकुलेट की वो वॉट आर में आई है। आपको पता है कि किलोवाट आर का क्या रिलेशन होता है आपका जूल के साथ, 3.6 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके वहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर जूल में आंसर गिवन है तो आपका। इसको आपने स्टडी किया था रिलेशन 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल, ये रिलेशन था आपका। तो अगर इसको चेंज करना चाहते हो 220 वॉट आर को तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, ये किलोवाट आर बन जाएगा, 2 से 2 0 कैंसल, 2.2 किलोवाट आर। अगर जूल में निकालना है तो 2.2 इंटू 3.6 10 की पावर 6 और आंसर आ जाएगा आपका 7.92 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आपका आंसर आ गया जूल में, अगर जूल में पूछा है। वरना आप वॉट आर में भी छोड़ सकते हो, किलो वॉट आर में भी चेंज कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे। ओके, अब करते हैं हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे। क्लियर, हमारे 2 इंटेक्स्ट रिमेनिंग थे वो हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं आपको, उनको देख लेते हैं जल्दी से।
ओके, सो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, कोई भी वायर का टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस R है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है। मतलब कैसे करना है आपको देखिए, एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका R का रेजिस्टेंस था, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो R/5 हो जाएंगे आपके 5 पार्ट्स, ये हो गए। क्लियर? These parts are then connected in parallel, फिर इनको पैरेलली कनेक्ट किया है। If the equivalent resistance of this combination is R dash, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, ओके, देन द रेशियो ऑफ R एंड R डैश इज, तो रेशियो ऑफ R और R डैश निकालनी है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R डैश, तो 1/R डैश लेंगे पैरेलल के लिए, क्या होगा 1/R/5 प्लस R/5 R/5, 5 रेजिस्टेंस थे आपके, तो ये हमने कर लिया। कैलकुलेट करना है R/R डैश रेशो। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 5/R 5/R, सेम आपका यही 5/R 5/R। क्लियर? ओके, 1/R डैश रहेगा, फिर से 1/R डैश, R एलसीएम आ जाएगा आपके, और 5 क्या हो जाएंगे सारे प्लस, कितने 5 हैं आपके, सॉरी R, 25/R। ओके, सो 1/R डैश इज इक्वल टू 25/R, और आपको कैलकुलेट क्या करना है R/R रेशो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस R को इधर ले जाते हैं, R/R डैश इज इक्वल टू 25। क्लियर? सो आपको ऑप्शन गिवन थे 1/25, 1/5, 5 एंड 25, और आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी पार्ट, दैट इज 25। तो आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर? एक बार फिर से देखिए, आपको क्या गिवन था कि एक रेजिस्टेंस था R, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। वो ऐसे कोई भी इक्वल पार्ट्स दे सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी, जैसे भी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देगा आपको वही राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे इसने R/5 दिया, 5 रेजिस्टेंस थे, फिर इसने खुद ही बोला कि उनका जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कितना है, R डैश, तो 1/R डैश, क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है तो हमें पता है क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 रेसिप्रोकल का सम होता है उनके। वो लिया आपने, एलसीएम लेके सॉल्व किया, और जो आपका आंसर आया वो आपको देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट। हमने अपने 3 फॉर्मूलाज किए थे पावर के, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू I²R। क्लियर? ये 3 फॉर्मूलाज थे आपके, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखो बेटा, ये भी गिवन है, ये भी और ये भी, ठीक है, VI भी गिवन है, V²R भी गिवन है, I²R भी गिवन है, और जो एक्स्ट्रा गिवन है वो कौन सा है, IR²। सो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, जो इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो आंसर बी इज करेक्ट। क्लियर? ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोट, when it is operated on 110 वोट द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितनी पावर कंज्यूम्ड हुई है आपको वो देखना है। क्लियर? सो पहले जो जो गिवन है चीजें हम उनको देख लेते हैं, क्या गिवन है आपको। ओके, सो गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम सोल्व हमारा। सो क्वेश्चन 3 गिवन है आपको, V गिवन है 220 वोल्ट एक केस के लिए, और पावर गिवन है 100 वोट।
सेकेंड केस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 110 वोल्ट और पावर आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा, आपको पता है सेम आपका डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्लियर। तो उसमें क्या है, करंट तो चेंज हो सकता है बट बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P = V²/R। यहाँ से R को फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पे उस R की वैल्यू पुट करके हम फिर से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पावर को, क्लियर। तो फर्स्ट केस में आपका क्या होगा, V²/P। तो V²/P करेंगे तो क्या है, V², 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 और यहाँ से आपका R आ जाएगा 484 ओम। और इसी R का यूज़ आपको यहाँ करना है, फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करना है, V²/R पुट कर दीजिए 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 444 और आपका आंसर आएगा 25 वॉट। ये क्वेश्चन जब हमने पहले पावर के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे वहाँ भी मैंने सॉल्व कराया था और फिर से करा दिया है। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायामीटर। आपकी दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, मतलब जो वायर्स करंट को अलाउ करेंगे वो ले रखे हैं आपने, जो सेम मटेरियल की बनी हैं, दोनों की लेंथ भी इक्वल है, डायामीटर भी इक्वल है। फर्स्ट को हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज में और सेकंड देन इन पैरेलल इन सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरी बार उसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। क्या रेशियो होगा उसका सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्लियर। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को आपको। देखो बेटा, यहाँ पे आपको हीटिंग का पूछा गया, हीट पूछी गई है, तो फॉर्मूला क्या होगा, H = I²RT। ओके, अब इसने क्या क्या सेम लिया है आपका, इसने आपका चेंज कहाँ कहाँ किया है वो देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, आपको पता है जो चेंजेस हुए हैं, इसने पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिया है आपको, क्लियर, और टाइम भी आपका सेम रहेगा क्योंकि इसने उसमें कोई चेंज नहीं बताया है। इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, सब कुछ इक्वल है। ओके, तो हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, X है, और हमारे कितने रेजिस्टेंस है, इसने कितने बोले हैं, 2 बोले हैं, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं। ओके, तो हम फर्स्ट के लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज X। अगर X लिया है तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट लेते हैं, दोनों का रेशियो पूछा है इसने, सीरीज वाले का भी और उसका भी, तो हमारा फर्स्ट बनेगा H1 = I1² R1T, ये सेम रहेगा आपका। सेकंड बनेगा आपका, पैरेलल वाले में ले लेते हैं, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है आपका, इन सीरीज, और ऐसे ही अगर हम पैरेलल में ले, इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए आपका होगा H2 = I2² R2² और T, क्लियर, आपका हो गया ये। ओके, देखिए अगर सीरीज में है आपके और कितनी वायर थी, 2, तो R क्या बनेगा आपका R1, X + X दैट इज 2X। ओके, अब आपको पता है X + X आपका कितना हो गया, 2X हो गया। आपको पता है आपका करंट I1 चाहिए, क्या होगा, ओम्स लॉ यूज़ करके, ओम्स लॉ यूज़ करेंगे हम, तो V1/R1 होगा, और V1 क्या है, V सेम है आपका दोनों केस में, सो V1 और V2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल V/R1, और R1 की वैल्यू 2X, क्लियर, ये हो गया आपका I1। तो वैल्यू पुट करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में, H1 = I1² V/2X²
साथ में आपका R1 क्या है 2x इंटू टी, सॉल्व किया v स्क्वेयर बाय 2x का स्क्वेयर क्या होगा 4x स्क्वेयर इंटू 2x इंटू टी, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 और x बचेगा तो v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x t। ये हो गया आपका फर्स्ट, जो आपकी H1 आई वो आपकी क्या आई है v स्क्वेयर इंटू टी डिवाइड बाई 2x। ऐसे ही हमें पैरेलल में करना है, तो पैरेलल में क्या होगा आपका रेजिस्टेंस, देखिए पैरेलल में R2 क्या आएगा आपका 1 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स एल्सियम 1 प्लस 1 डेट इज 2 बाई एक्स, R2 क्या बना आपका x बाय 2। क्लियर। अब I2 कैलकुलेट करते हैं V2 बाय R2 और V तो आपका सेम है और ये क्या बना x बाय 2, कितना बना 2V बाय x, 2 पर चला जाएगा, फॉर्मूले में पुट करते हैं 2V बाय x का होल स्क्वायर इंटू में R2 क्या था x बाय 2 इंटू में t, वैल्यू पुट करी 4V स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाय 2t। तो देखिए आपका क्या बचेगा 2V स्क्वायर बाय एक्स इंटू टी। आपका H1 आ चुका है, H2 आ चुका है आपका। अब आपको क्या निकालना था, इसने रेशियो किस में बोली थी, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो आपको H1 और H2 को डिवाइड करना है। अभी थोड़ा सा इधर से रब कर लेते हैं, H1 और H2 को डिवाइड करना है आपको H1 बाय H2। H1 क्या है V स्क्वायर T डिवाइड बाय 2x। जब H2 को करेंगे तो जो आपका न्यूमरेटर है वो नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर क्या होगा 2V स्क्वायर इंटू टी इंटू एक्स। तो क्या क्या कैंसिल हो गया आपका, x से x, v स्क्वायर से v स्क्वायर, t से t, 1 बाई 2 डेट इज 2 इंटू 2 डेट इज 1 बाई 4। तो H1 इंटू H2 रेशियो क्या है आपका 1:4। सो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ आपका, सी ऑप्शन। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या गिवन है बेटा, ऐसे वो बहुत टाइम और डिफरेंट चीज़ करके दे सकता है। आपको 2 वायर गिवन थी जिनका मटेरियल भी सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम था, डायमीटर भी सेम था, एवरीथिंग सेम थी। ओके तो वहाँ पे क्या था, आपको हीट प्रोड्यूस निकालनी थी। एक बार उन 2 वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करना था, एक बार पैरेलली कनेक्ट करना था। ओके तो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ओके आई स्क्वेयर आर टी होता है हमारा फॉर्मूला। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, करंट में और रेजिस्टेंस में। टाइम तो सेम ही रहा, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस में आएंगे। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ले लिया x। ओके अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस आता था 2x, अगर पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो x बाई 2। फिर आपने I1 निकाला जिसमें आपकी R1 की वैल्यू ये थी और V सेम था आपका। फिर ऐसे ही I2 निकाला, दोनों फॉर्मूलाज में पुट करके सॉल्व किया और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछा था तो उनको डिवाइड करके उनकी रेशियो फाइंड की। ओके अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। हाउ इज वोल्ट मीटर इन द सर्किट कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कैसे आप सर्किट में लगाते हैं वोल्ट मीटर को, तो हमने अपने 2nd या 3rd लेक्चर से ये डिस्कस करना शुरू कर दिया है कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल और आपका एमीटर कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के और एमीटर को सीरीज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 ओपन कर देखते हैं क्या गिवन है आपका।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, मैं फिर भी आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ, सॉल्व नहीं करूँगी, वो आपको कैलकुलेशन फाइंड करनी है। डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर हैज ए डायामीटर 0.5 मिलीमीटर, रजिस्टिविटी गिवन है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको कैलकुलेट करनी है लेंथ। आपको आर का फॉर्मूला पता है, रो एल बाय ए। डायामीटर गिवन है 0.5 मिलीमीटर। चेंज करेंगे, आर कैलकुलेट करेंगे अगर यहाँ से तो 0.25 मिलीमीटर। क्लियर? अगर मीटर में करेंगे तो 0.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मैं फास्टली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन पहले। ओके, रजिस्टिविटी गिवन है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ये गिवन है। आर गिवन है आपको 10 ओम। सारी वैल्यू पुट करके एल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा, आर ए बाय रो, और यहाँ से अगर ए कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू पुट करो, और ये आपको अब खुद से सॉल्व करना है क्योंकि मैं एक बार आपको करा चुकी हूँ, और आपका एल आ जाएगा मीटर में। क्लियर? ओके, सेकेंड पार्ट पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायामीटर इज डबल। आर में क्या चेंजेस आएंगे अगर डायामीटर को डबल कर दें। तो देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ए क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर। अगर इसको डी में कन्वर्ट करेंगे तो पाई डी बाय 2 का होल स्क्वायर, ये बना। इसका मतलब आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी स्क्वायर के। अगर आर डैश आपको कैलकुलेट करना है तो डी को क्या कर दिया, ट्वाइस, डेट इज 1/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 1/4। रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4 इफ डायामीटर इज डबल। अगर डायामीटर को डबल करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा 1/4। क्लियर? समझ में आया? हम पहले भी कर चुके हैं। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6th कर चुके, तो सॉरी 7th क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है आपको, देखिए एक बार। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपको आई और वी की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज गिवन है। ओके, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वी और आई का। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है इस तरह से। आप वी पे भी पॉइंट्स जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, और आई के भी से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो जो पॉइंट्स आपके आएंगे जहाँ जहाँ वो मीट कर रहे होंगे। उसके बाद मेन बात क्या है, यहाँ से आपको आर निकालना है। तो आर आप ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और मैं बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ, आप उससे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करना है आपको, टेबल ड्रॉ करनी है इस फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस आई और आर कैलकुलेट करना है। आर क्या होता है, वी बाय आई, वी इज इक्वल टू आई आर, और आर क्या हो गया आपका, वी बाय आई। क्लियर? जो जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम आर फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट गिवन है आपको वो क्या गिवन है, 1.6 और 0.5, 1.6 और 0.5 फर्स्ट। सेकंड के लिए वैल्यू करेंगे आप 1.0 और 3.4। थर्ड के लिए करेंगे आप 2.0 और 6.7।
फोर्थ के लिए करेंगे आप, फोर्थ क्या है आपका, सॉरी मैंने सारी वैल्यूज़ नहीं ठीक हैं, सेकंड वाली गलत हो गई आपकी, 3.4 आनी थी और यहाँ पे 1.0, 3.4, 1.0, सेम ऐसे ही 6.7, 2.0, ओके। थर्ड इज 10.2 और 3.0, फिफ्थ इज 13.2 और 4.0। क्लियर। अब इनको डिवाइड करके आपको आर फाइंड करना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या आर आएगा आपका। क्लियर। तो जैसे फर्स्ट से जो आर की वैल्यू आएगी 3.2, ऐसे ही आपको हर किसी करनी है। सेकंड से 3.4 आएगी, ओके। थर्ड से 3.3 आएगी, फोर्थ से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 3। इस तरह से आपकी आर की वैल्यूज़ आ गई। आपके 5 आर गिवन थे और आपने आर की वैल्यूज़ निकाल दी। अब आपको आर निकालना है यहाँ से, तो आर क्या होगा, आप मीन निकाल दीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 डिवाइडेड बाय 5। आपको मीन निकालना है इनका। ये आपका R1 है, ये R2, R3, R4 एंड R5। वैल्यूज पुट करेंगे आप 3.2, 3.4, 3.3, 3.4, 3.3 और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर, और आंसर आएगा अप्रोक्स 3.3 ओम। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जो आपने फाइंड किया है। ओके, तो ये इजी मेथड था। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आपको वैल्यूज़ गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आर फाइंड करना है और फिर उनका मीन लेना है। 5 गिवन है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 3 गिवन होते तो 3 से डिवाइड करते। ओके, क्लियर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन जो रिमेनिंग है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।